Good morning everyone. I hope you are doing well. This is Ankit for Paisa classes. Today we can talk about B.Ed first year previous year questions and your subject is art and ethics in education. शिक्षा में कला एवं सौंदर्य शास्त्र की आज तीसरी क्लास आपकी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और आज की क्लास आपकी कह सकते हैं कि एमसीक्यू बेस पे है, बट ये वन लाइनर रहने वाली है या बोल सकते हैं वन वर्ड रहने वाली है या फिलअप के तरीके से रहने वाली है आपकी आज की क्लास। तो चलिए गाइस विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए चीज़ों को शुरू करते हैं। और गाइस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरीके जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। और गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ यहाँ पे बता देते हैं, बेहतरीन ऑफर 50% ऑफ आप सभी के लिए चल रहा है पेड कोर्स में, तो उसको आप लोग जान लीजिएगा। जितने कैंडिडेट्स पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो वो उस कोर्स में कैसे एनरोलमेंट कर सकते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं और कोर्स में आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं विद इन सेकेंड्स में। तो गाइस आप सभी को मालूम है स्पेशल बीएड ऑफर चल रहा है आप सभी के लिए, जितने भी बीएड फर्स्ट ईयर के कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए, ठीक है। तो ये मौका बिल्कुल हाथ से जाने मत दीजिएगा क्योंकि यही कोर्स आपको आपके परसेंटेज जो है वो बहुत बड़े कर सकता है। और बीएड की जो परसेंटेज होती है वो आपकी लाइफ टाइम वैलिड रहती है। लाइफ टाइम का मतलब ये है कि जो भी आप एग्ज़ाम देंगे, ठीक है, लाइक टेट देंगे उसके बाद सुपर टेट देंगे तो बीएड के मार्क्स आपको जोड़ते हैं। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आपके मार्क्स होंगे, जितने ज़्यादा आपकी परसेंटेज होगी उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप कंपटीशन लेवल से थोड़ा सा पास हो जाएंगे, कंपटीशन लेवल में एक अलग भूमिका अपनी रख पाएंगे। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो अगर चाहते हैं पेड कोर्स लेना तो आप लोग ले सकते हैं। इसमें हमने अपना व्हाट्सअप नंबर जो है वो आपको दे रखा है या टेक्निकल टीम का नंबर हमने नीचे प्रोवाइड कर रखा है, तो नीचे आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप क्वेरी कर लीजिएगा, जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपके क्वेरी हैं, जो भी आपके क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। 50% ऑफ है ये जो कोर्स है आपका बीएड मास्टर बैच है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ 999 रुपीज़ का। और इस कोर्स में आप एनरोलमेंट कर सकते हैं एंड ऑफ दिस मंथ या फिर बोल सकते हैं 30 अगस्त तक। उसके बाद में इस कोर्स में कोई एनरोलमेंट नहीं होगा, कोई भी कैंडिडेट इस कोर्स को परचेज नहीं कर पाएगा। तो ध्यान रखिएगा जिसको भी लेना है। अब इस कोर्स के बारे में जान लेते हैं क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको मिलने वाली हैं आपको इस कोर्स में। तो गाइस जो अगर बात कर लेते हैं इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है, तो बीएड फर्स्ट ईयर का जो आपका मास्टर बैच है इसमें लाइव क्लासेस मिल जाएंगे, देन पीडीएफ आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाते तो आपको यहाँ पे रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी, साथ ही साथ आपके डाउट सेशन यहाँ पे ले आएंगे पर्सनली हर व्यक्ति का डाउट सेशन, देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। बाकी जो कोर्स फ्री चल रहा है यानी कि यूट्यूब पे चल रहा है, ठीक है, उस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है, सिंपल सा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारे के सारे लिंक्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ गाइस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। लास्ट वीडियो में हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए थे, आज हम कुछ नए तरीके के क्वेश्चन देखने। तो गाइस लास्ट वीडियो में हमने ये एमसीक्यू क्वेश्चन सब कवर कर लिए थे, आज हम थोड़ा सा देखेंगे जो आपके फिलअप्स हैं। तो यहाँ से आपके फिलअप्स हैं, काफ़ी सारे फिलअप्स हैं पर डे से कि आप सभी को मालूम है कि हम एटलीस्ट 25 क्वेश्चंस करते हैं, तो आज भी हम 25 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। और चलिए शुरुआत करते हैं। तो जितने भी कैंडिडेट साथ में जुड़े हुए हैं एक बार वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और बाकी वीडियो अच्छी लगे, कोई सजेशन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, बाकी कोई डाउट हो किस तरीके का तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अभी तक जो अगर आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, सेकंड इंस्टाग्राम पे फॉलो करके और एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, बाकी फेसबुक पेज को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर आ चुका है। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है डैश, ठीक है, गुजरात प्रांत का प्रमुख लोक नृत्य है, यानी हमसे पूछा गया कि गुजरात प्रांत का प्रमुख लोक नृत्य है। तो गाइस ध्यान रखिए ये सारे के सारे क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, इनको हम वन वर्ड्स में बनाया। इसमें ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, आपके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आंसर लिखना होगा। तो ध्यान रखिएगा गुजरात प्रांत का एक प्रमुख लोक नृत्य है, तो हम इसमें लिख सकते हैं गरबा, ठीक है। तो राइट आंसर आपका इसमें आएगा गरबा गुजरात प्रांत का एक प्रमुख लोक नृत्य है। पहला क्वेश्चन बिल्कुल सही हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं तो सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है दादा साहेब फाल्के का पूरा नाम क्या था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा दादा साहब फाल्के का पूरा नाम क्या था। अब आपको जो अगर नहीं मालूम है तो आप क्वेश्चंस को लिखिएगा, ठीक है, और उसके अंदर इनके आंसर्स को भी लिख लीजिएगा। जब बार बार क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको इजीली लर्न हो जाएंगी। तो ध्यान रखिएगा धुड़ीराज गोविंद फाल्के इनका नाम था। क्या नाम था? धुड़ीराज गोविंद, ठीक है, धुड़ीराज गोविंद फाल्के, ठीक है। तो इनको बोला जाता है दादा साहेब फाल्के। ये पुरस्कार से भी सम्मान, ध्यान रखिएगा एक पुरस्कार भी होता है दादा साहब फाल्के, तो वही धुड़ीराज गोविंद फाल्के जो है वो इनका नाम है,
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 3 को देखते हैं। तो क्वेश्चन 3 में हमसे क्या पूछा गया, थोड़ा सा जूम करते हैं तब और चीज़ों में समझ में आएगा। तो प्रश्न 3 जो है जिसमें बात करी गई है, डैश मॉडर्न आर्ट के विश्व प्रसिद्ध चित्रकार हैं। पूछा गया इनमें से कौन सा विश्व प्रसिद्ध चित्रकार है, ये आपको आंसर देना है। तो गाइस इसमें थर्ड का ऑप्शन क्या होना चाहिए, डैश मॉडर्न आर्ट के विश्व प्रसिद्ध चित्रकार जो हैं वो कौन है, तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा पेब्लो पिकासो। तो क्या नाम है इनका, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पेब्लो, ठीक है, पिकासो। तो ये आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, पेब्लो पिकासो। ठीक, चलिए इसी के साथ थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन 4 की। तो क्वेश्चन 4 में हमसे क्या पूछा गया है, तो अब ये इससे बड़ा नहीं होगा। तो प्रश्न 4 में जो है वो हमसे पूछा गया है, राग भैरव डैश गाया जाने वाला राग है। राग भैरव जो है कहाँ गाया जाने वाला राग है, यानी कि किस टाइम पे गाया जाने वाला राग है, ठीक है। तो राग भैरव जो है वो प्रातः काल गाया जाने वाला राग है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रातः काल, ठीक है, प्रातः काल। तो राग भैरव प्रातः काल गाया जाने वाला राग है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 5 के ऊपर आ चुके हैं। प्रश्न 5 में कहा गया है, अजंता एवं एलोरा गुफाएं डैश प्रांत में स्थित है, यानी कि अजंता एवं एलोरा की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन आपका इस तरीके से बन सकता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपके ये। तो अजंता एवं एलोरा की गुफाएं जो है वो कहाँ हैं, महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं महाराष्ट्र, ठीक है। थोड़ा समझ जाइएगा कि थोड़ा सा राइटिंग कि फ़ोन से ही वीडियो बना रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत चीज़ें आ रही हैं। तो अजंता एवं एलोरा की गुफाएं जो कहाँ हैं, महाराष्ट्र में स्थित हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और प्रश्न 6 की बात करते हैं। तो प्रश्न 6 में कहा गया है, ठीक है, ईस्टा का पूरा नाम क्या है, ठीक है। जो अगर हम इसकी बात करें तो IPTA, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है यहाँ पे आप लिख लीजिएगा ITPA, इसको पढ़ दिया है इप्टा, ITPA। तो गाइस इसकी फुल फॉर्म पूछा गया है, सिंपल शब्दों में कहे तो इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ इंडियन, INDIAN, ठीक है, इंडियन पीपल PEOPLE, ठीक है, कॉम अगर कैस लगा लीजिएगा, ठीक है। इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन, तो थिएटर की जो स्पेलिंग होती है वो होती है THEATRE, ठीक है, ध्यान रखिएगा। थिएटर एसोसिएशन यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ ASSOCIATION, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन, यानी कि इप्टा की जो फुल फॉर्म है क्या है, इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 7 की बात करी गई है। 7 में हमसे क्या कहा गया, डैश भारतीय कला का पहलू है, यानी कि इनमें से कौन सा जो है वो भारतीय कला का पहलू है, ठीक है। तो भारतीय कला की जो पहलू हैं वो 3 तरीके के हैं, कौन कौन से हैं, आकृतियाँ भी हैं, मुद्राएं भी हैं और अलंकारिता भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा छोटा सा लिखने की कोशिश करता हूँ मैं। तो पहला जो आपका इसमें हो जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है, आकृतियाँ, आकृतियाँ, ठीक है। सेकंड की जो अगर मैं इसमें बात कर लेता हूँ तो सेकंड आपका इसमें हो जाएगा मुद्राएं, ठीक है। देन बात करते हैं जो तीसरा है इसमें, ये तीनों इसी के आंसर, इसमें कहा गया भारतीय कला के पहलू हैं। तो भारतीय कला के 3 पहलू हैं, पहला है आकृतियाँ, दूसरा है मुद्राएं और तीसरा है अलंकारिता। ध्यान रखिएगा, इसी की जो मैंने पहली वीडियो करवाई है, पहले वीडियो का जो पहला प्रश्न है वो इसी के ऊपर डिपेंड है, यानी यही उसमें भी यही पूछा गया भारतीय कला की कितने पहलू हैं उसमें पूछा गया था, ठीक है। तो तीनों ऑप्शन दिया हुआ था, नीचे ऑप्शन दिया हुआ था उपयुक्त सभी, तो उसमें ऑप्शन आपका था उपयुक्त सभी, तो वही है, आकृतियाँ भी हैं, मुद्राएं भी हैं और तीसरा है अलंकारिता, ठीक है, अलंकारिता। तो ये हो जाएगा आपका तीसरा। तो मेरे ख्याल से सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 9 पे आते हैं। तो प्रश्न 9 में हमसे कहा गया है, कला में मानव स्वयं अपनी अभिव्यक्ति करता है और वस्तु की
थोड़ा छोटा कर लेते हैं। वस्तु की नहीं अभिव्यक्त वस्तु का स्थान तो विज्ञान तथा दर्शन के ग्रंथों में निहित है, यह कथन किसका है, यह हमसे पूछा गया है इसमें। ठीक है, तो क्या पूछा गया प्रश्नों में, 9 में कहा गया है, एक सेकेंड, ठीक है, हमने अभी जो बात करी थी वो 7th की बात करी थी। ठीक है, 8th वाले को देख लेते हैं, सॉरी 8th वाला हमने छोड़ दिया था। तो 8th वाले में कहा गया कला डैश है, तो कला क्या है ये पूछा गया है। ठीक है, तो कला एक ज्ञान भी है, कौशल भी है और शिल्प भी है। ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन करवाए हैं, वही क्वेश्चंस मैं यहाँ पे किसमें फिलअप के तौर पे करवा रहा हूँ या रिक्त स्थान के तौर पे करवा रहा हूँ। ठीक है, तो कला क्या है, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से चीज़ें और सही आएंगी। ठीक है, अब देखते हैं कि कला क्या है। तो कला एक यहाँ पे कह सकते हैं ज्ञान है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं, कला जो है वो कौशल भी है। ठीक, तीसरी जो अगर बात करते हैं एव, और क्या है, एक सेकंड, एव शिल्प भी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कला जो है वो क्या है, कला ज्ञान कौशल और शिल्प है। ठीक है, यहाँ पे एक को लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, कला एक ज्ञान कौशल एवं शिल्प है। ठीक है, ये आपका प्रश्न 8 का हो जाएगा उत्तर। प्रश्न 9 की जो अगर मैं बात करता हूँ तो प्रश्न 9 में हमसे कहा गया है कि कला में मानव स्वयं अपनी अभिव्यक्ति करता है और वस्तु की नहीं, अभिव्यक्त वस्तु का स्थान तो विज्ञान तथा दर्शन के ग्रंथों में निहित है, यह कथन किसने, यह जो लाइन है, यह लाइन किसने कही है, यह हमसे पूछा गया। तो ध्यान रखिएगा, यह लाइन जो है वो किसकी है, रविंद्रनाथ टैगोर की है। तो लाइन को 1-2 बार फिर से पढ़िए, कला में मानव स्वयं अपनी अभिव्यक्ति करता है और वस्तु की नहीं, अभिव्यक्त वस्तु का स्थान तो विज्ञान तथा दर्शन के ग्रंथों में निहित है, यह कथन किसका है, तो यह कथन हमारा रविंद्रनाथ टैगोर जी का है। ठीक है, उसको हम लिख लेते हैं, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो प्रश्न 9 का आपका हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, प्रश्न 10 की बात करते हैं। तो प्रश्न 10 में हमसे क्या कहा गया है, कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ, सबसे पहले कला शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ था, यह हमसे पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, कला शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो हुआ था वो 13वीं शताब्दी में हुआ था। किसमें हुआ था, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 13वीं शताब्दी, ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन 11 की। क्वेश्चन 11 में कहा गया सजावटी कला डैश की जाती है, यानी सजावटी कला डैश की जाती है, यानी किससे की जाती है, तो गहनों से भी, गहनों की भी कला, मतलब गहनों को भी सजाया जाता है। ठीक है, ग्लास को भी सजाया जाता है, धातु को भी सजाया जाता है। तो कहाँ पूछा गया है, सजावटी कला क्या की जाती है, तो सजावटी कला जो है किस किस में की जाती है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं गहनों। ठीक है, दूसरा इसमें इसी में लिख सकते हैं, गहनों में भी होता है, ग्लास जो होती हैं, कांच की ग्लास वगैरह देखा, उसमें देखा होगा, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, देन बात करते हैं तो जो धातु वगैरह होती हैं, ठीक है, जैसे देखा होगा चांदी वगैरह के बर्तन वगैरह आते हैं, ठीक है, और पीतल के आते हैं, तो वही सारी चीज़ें हैं। देखा होगा आज के टाइम पे आर्टिफिशियल बहुत सारी चीज़ें चलने लगी हैं, तो वो उन सारी चीज़ों की बात करी जा रही है। नहीं, पहले जो चीज़ें थी, गहने जो होते थे वो सिर्फ सोना और चांदी के ही इंसान पहनता था, बट आज के टाइम पे आर्टिफिशियल चल रहा है, तो वही बात करी जा रही है। तो गहने हो गए, ग्लास हो गई, और धातु की क्या किया जाती है, सजावटी की जाती है। 12 की बात करते हैं। 12 में कहा गया रत्नावली नाटक के लेखक कौन है, हमसे पूछा गया है क्या, रत्नावली नाटक के लेखक कौन है, यह हमसे पूछा गया। तो ध्यान रखिएगा, रत्नावली नाटक के जो लेखक थे वो कौन थे, हर्ष थे। ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है, क्या पूछा गया, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है, तो ध्यान रखिएगा कालिदास जी हैं। ठीक है, कालिदास। ठीक, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन 14 पे आ चुके हैं। मैंने बात करी थी 25 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे पूरे, तो उसको कंप्लीट करेंगे। 14 क्वेश्चन में पूछा गया है कि
कि डैश भवभूत द्वारा लिखित नाटक है, यानी कि जो भवभूत द्वारा लिखित नाटक जो है वो कौन सा नाटक है, यह पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर रामायण जो है किसके, भवभूत द्वारा लिखित नाटक है। तो यहाँ पे हम ले सकते हैं उत्तर रामायण, उत्तर रामायण, ठीक है। तो उत्तर रामायण भवभूत द्वारा लिखित नाटक है। इसी के साथ बात करते हैं, बात करी गई है हमसे क्या, क्वेश्चन 15 में जो हमसे कहा गया वो क्या कहा गया, क्वेश्चन 15 में हमसे कहा गया उस्ताद अली अकबर खान प्रसिद्ध हुए थे, ठीक है। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध थे, तो ध्यान रखिएगा सरोद वादक के लिए प्रसिद्ध हैं। किसके लिए, सरोद वादक, ठीक है। उस्ताद अली अकबर खान, उस्ताद अली अकबर खान प्रसिद्ध सरोद वादक हुए थे, यानी कि किसके लिए प्रसिद्ध हुए, सरोद वादक के लिए प्रसिद्ध हुए थे। आगे बात करते हैं, 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। 16 क्वेश्चन में बात करी गई है कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया डैश वादकों बजाते थे, यानी कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जो थे वो क्या बजाते थे, तो ध्यान रखिएगा ये बांसुरी बजाते थे, ठीक है, बांसुरी, ठीक है। आगे बात करते हैं, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां बजाते थे, तो सभी को मालूम है क्या बजाते थे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाते थे। क्या बजाते थे, शहनाई, ठीक है। आगे बात करते हैं तीजन बाई, ठीक है। अब तीजन बाई हैं, तीजन बाई क्या हैं यह पूछा गया है हमसे, ठीक है। तो तीजन बाई, ठीक है, पंडवानी गायक हैं। कौन है, पंडवानी गायक हैं, पंडवानी कौन है, पंडवानी गायक हैं। एक सेकेंड, पंडवानी गायक हैं, इसको इरेज करना है, पंडवानी गायक, चलिए हो गया, पंडवानी गायक, ठीक है। तो ताजवानी तीजन बाई क्या है, पंडवानी, एक सेकंड रुकिए मैं इसको सही सही कर देता हूँ, पंडवानी गायक, बस एक सेकंड, पंडवानी, अब ये महिला थी तो ध्यान रखिएगा ये जो हो जाएंगी गायिका हो जाएंगी। अब चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो ये थोड़ा यह बना हुआ समझ लीजिएगा। आगे बात करते हैं प्रश्न 18 पे, 18 हो चुका है। 19 की बात करते हैं कि 19 में क्या कहा गया है, ठीक है। तो 19 में कहा गया है कि रविशंकर बजाते थे, तो ध्यान रखिएगा रविशंकर जी क्या बजाते थे, तो रविशंकर सितार बजाते थे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, सितार। थोड़ा जल्दी चलते हैं, आगे बात करते हैं। फुलकारी डैश परंपरागत शिल्प है, फुलकारी जो है डैश परंपरागत शिल्प है, तो यह कहाँ की है, फुलकारी पंजाब की है। कहाँ की, पंजाब, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य का फिरोजाबाद प्रसिद्ध है, फिरोजाबाद किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा कांच की चूड़ियाँ, ठीक है, और कांच के सामान के लिए प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं उत्तर प्रदेश राज्य का फिरोजाबाद किसकी है, यहाँ पर लिख सकते हैं कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, कांच की चूड़ियाँ, ठीक है। अब इसमें लिखना चाहते तो लिख सकते हैं और कांच की सामग्री, ठीक है। जब कांच की चूड़ियाँ और बाकी कांच की सामग्री, तो इस चीज़ के लिए हो जाएगा, समझ में आ गया होगा आराम से। 22 की बात करते हैं। 22 में हमसे पूछा गया है कि मणिपुर की इम्फाल घाटी डैश के लिए प्रसिद्ध है, जो मणिपुर की इम्फाल घाटी है वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा, तो काउन शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, काउन शिल्प के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। राजस्थान डैश प्रसिद्ध है, तो राजस्थान किसके लिए, तो भाई राजस्थान जो है पत्थर के लिए, और पत्थर भाई कौन सा मिलता है राजस्थान में, तो संगमरमर का पत्थर मिलता है। तो यहाँ पर कर सकते हैं राजस्थान संगमरमर के कार्यों के लिए प्रसिद्ध है, संगमरमर के पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, कुछ भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। तो मेन जो है संगमरमर है, तो यहाँ लिख सकते हैं राजस्थान संगमरमर
के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, राजस्थान संगमरमर, ठीक है, के लिए प्रसिद्ध है। बिहार को लोक पेंटिंग को डैश जाना जाता है। ठीक है, बिहार यहाँ पे की करिएगा, बिहार की लोक पेंटिंग, तब सेंटेंस बनना, थोड़ा सा वाक्य सही बनना है। बिहार की लोक पेंटिंग को डैश के लिए जाना जाता है, तो किसके लिए जाना जाता है, ध्यान रखिएगा, मधुबनी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसके नाम से जाना जाता है, मधुबनी। मधुबनी के नाम से। ठीक है, बिहार की लोक पेंटिंग जो है मधुबनी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। 25 आ चुका है आपका, और 25 में क्या होना चाहिए आंसर। 25 की बात करें तो 25 में कहा गया है दुष्यंत एवं शकुंतला की पेंटिंग, दुष्यंत एवं शकुंतला की पेंटिंग डैश, यहाँ पे आगे क्वेश्चन को पूरा कर लीजिए, डैश ने बनाई थी, यानी कि किसने बनाई थी। ठीक है, बनाई थी। तो ये जो है आंसर आपको कमेंट में करके बताना है कि यहाँ पे क्या होना। दुष्यंत एवं शकुंतला की पेंटिंग जो है वो किसने बनाई थी, यह पूछा गया। यह आंसर आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, और बोल सकते हैं इसका आंसर आपको होमवर्क में करके देना है। बाकी इसके आगे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। और लास्ट में आप सभी से बोलेंगे, जो अगर आप लोग पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो सारी चीज़ों का लिंक जो है वो गाइस डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे सारे के सारे लिंक आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। सेकंड, जो अगर टेक्निकल टीम से बात करनी है या हमसे बात करनी है, किसी भी तरीके से कोई भी क्वेरी किसी भी तरीके से कोई भी अपनी क्वेरी को दूर करना है, देन आप व्हाट्सएप पे ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, बाकी व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, वहाँ से आपकी क्वेरी जो है वो रिजॉल्व कर दी जाएगी। थर्ड ऑफ ऑल, जो अगर बात करते हैं पर्सनली मेरे से बात करने के लिए, आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करना पड़ेगा, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, तो वहाँ से मैं आपके क्वेश्चंस का सारे के सारे जवाब दे देता हूँ। इसी के साथ गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत, लव यू टू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर, बाय बाय।